बनाते देखा है। जब भी तू फिश फ्राई बनाती थी पूरा माहौल का, कभी अपने हुनर पर भरोसा करके देख। माँ की बात सुनकर काजल सोच में पड़ गई। उसी रात उसने पूरे घर में रखी पुरानी चीजें निकालनी शुरू की। एक पुराना बर्तन, एक लोहे का तवा, कुछ स्टील की प्लेटें, बस यही उसकी पूंजी थी। लेकिन इससे ठेला नहीं लग सकता था। अगली सुबह वह मोहल्ले के साहूकार के पास पहुंची। साहूकार ने घमंड से कहा, कितने पैसे चाहिए? काजल ने हिम्मत जुटाकर कहा, 10,000 रुपए। मैं मछली फ्राई का छोटा सा ठेला लगाना चाहती हूँ। साहूकार जोर से हंस पड़ा। वह ताना मारते हुए बोला, जिस लड़की पर चोरी का इल्जाम लगा उसे कौन पैसे देगा? पहले अपनी इज्जत वापस लेकर आ, फिर कर्ज मांगना। ये सुनकर काजल का दिल टूट गया। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस लौटने लगी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, बेटी जरा रुकना। काजल ने पीछे मुड़कर देखा। सामने लगभग 60 साल के एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अपनापन था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अभी मैं तुम्हारी और उस साहूकार की सारी बातें सुन रहा था। अगर सच में तू अपने हाथों के हुनर पर भरोसा करती है तो मैं। काजल कुछ समझ नहीं पाई। उसने संकोच से कहा, बाबा, मैं किसी से मुफ्त में पैसे नहीं ले सकती। बाबा, मैं किसी से मुफ्त में पैसे नहीं ले सकती। मैं दान नहीं दे रहा बेटी, मैं तेरे हुनर में निवेश कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है। लेकिन एक शर्त है। काजल की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, कैसी शर्त? बाबा ने मुस्कुराकर अपनी उंगली सड़क के किनारे खड़े एक पुराने जंग लगे ठेले की तरफ कर दी। काजल ने सड़क किनारे खड़े उस पुराने ठेले की तरफ देखा। ठेला जगह जगह से टूटा हुआ था। पहिए जाम थे, रंग उखड़ चुका था और लकड़ी भी कई जगह से फट गई थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इसी ठेले से किसी की किस्मत बदल सकती है। बाबा धीरे धीरे ठेले के पास गए और उस पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी, ये ठेला मेरे बेटे का था। कई साल पहले इसी ठेले से हमारा घर चलता था, लेकिन एक सड़क हादसे में मैंने अपना बेटा खो दिया। उसके बाद मैंने कभी ये ठेला नहीं लगाया। आज भी इसे इसलिए संभाल कर रखा है क्योंकि इसमें मेरे बेटे की यादें बसी हैं। काजल की आंखें नम हो गईं। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बाबा, मैं आपकी यादों का बोझ अपने सिर पर नहीं ले सकती। अगर इस ठेले को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बाबा हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने प्यार से कहा, यादें संभाल कर रखने से नहीं खेड़ जलाती हैं। जॉन बेल्स डार्ले गिलाफ ही किसी गरीब के घर का चूल्हा जलाए। काजल की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने झुककर बाबा के पैर छू लिए। अगले 2 दिन तक काजल और बाबा मिलकर ठेले को ठीक करते रहे। कहीं कील ठोकी गई, कहीं पहिए बदले गए, कहीं पुरानी लकड़ी पर नया रंग चढ़ाया गया। काजल ने अपनी बची हुई थोड़ी सी रकम से ताजी मछली, मसाले, तेल और कुछ प्लेटें खरीदी। आखिरकार वह सुबह आ गई। जब काजल पहली बार अपने ठेले के सामने खड़ी थी, उसने हाथ जोड़कर भगवान को याद किया। फिर पहली मछली गरम तेल में डाली। छन्न कुछ ही देर में खुशबू चारों तरफ फैल गई। काजल को पूरा भरोसा था कि लोग खुशबू सूंघकर खुद चले आएंगे। लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा। सड़क पर सैकड़ों लोग निकले, लेकिन किसी ने उसके ठेले पर रुककर मछली नहीं खरीदी। कुछ लोग सिर्फ देखकर आगे बढ़ गए, कुछ हंसने लगे। एक आदमी ने ताना मारते हुए कहा, अरे भाई, ये वही लड़की है ना जिसे चोरी के इल्जाम में अमीर लोगों के घर से निकाल दिया गया था? दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, अब नौकरी नहीं मिली तो ठेला लगा लिया। पता नहीं खाना कैसा बनाती होगी। तीसरा आदमी मुस्कुराकर बोला, चलो भाई, सामने वाले पुराने ठेले से खाते हैं। नई लड़की पर भरोसा करके पेट खराब नहीं कराना। तीनों हंसते हुए चले गए। उनकी बातें काजल के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। उसने नीचे देखा, गरम तेल अब भी चढ़ा हुआ था। मछलियां भी तैयार थीं, लेकिन एक भी प्लेट नहीं बिकी थी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। काजल की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। उसी समय एक छोटी सी बच्ची अपने पिता का हाथ पकड़कर ठेले के सामने आकर रुक गई। उसने मछली की तरफ देखा, फिर मासूमियत से अपने पिता से कहा, पापा, इसकी खुशबू तो सबसे अच्छी आ रही है, क्या हम यहीं खा सकते हैं? बच्ची की बात सुनकर उसके पिता की नजर पहली बार काजल के ठेले पर पड़ी। बच्ची की बात सुनकर उसके पिता कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने ठेले पर रखी मछलियों को देखा, फिर काजल के चेहरे की तरफ देखा। काजल की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन वह किसी ग्राहक को जबरदस्ती रोकना नहीं चाहती थी। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, एक प्लेट फिश फ्राई बना दो, लेकिन मसाले थोड़े कम रखना। मेरी बेटी पहली बार मछली खाएगी। काजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बोली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा स्वाद बनाऊंगी कि इसे हमेशा याद रहेगा। काजल ने बड़ी सावधानी से मछली फ्राई की, ऊपर से नींबू निचोड़ा, प्याज और हरी चटनी के साथ प्लेट सजाकर बच्ची के सामने रख दी। बच्ची ने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठी। वह खुशी से बोली, पापा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे एक पीस और चाहिए। उसके पिता ने भी मछली चखी। वह कुछ पल तक बिना कुछ बोले खाते रहे। फिर उन्होंने प्लेट नीचे रखी और मुस्कुराकर काजल की तरफ देखा। उन्होंने कहा,
बेटी सच कहूं, मैं कई बड़े होटलों में फिश फ्राई खा चुका हूं, लेकिन तेरे हाथों में जो स्वाद है वो बहुत कम लोगों में होता है। खाना सिर्फ मसालों से नहीं बनता, नियत से भी बनता है, और वो तेरे हर निवाले में दिखाई दे रही है। ये सुनकर काजल की आंखें नम हो गईं। ये उसकी जिंदगी की पहली सच्ची तारीफ थी जो किसी ने बिना स्वार्थ के की थी। उसी समय उस आदमी ने अपने मोबाइल से मछली की फोटो खींची। काजल घबरा गई। उसने संकोच से पूछा, सर कहीं कोई कमी रह गई क्या? आदमी मुस्कुराया। वह बोला, नहीं बेटी, कमी नहीं, खासियत है। मैं खाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता हूँ। आज मैं लोगों को बताऊंगा कि शहर की सबसे स्वादिष्ट फिश फ्राई किसी बड़े होटल में नहीं बल्कि इस छोटे से ठेले पर मिलती है। काजल को सोशल मीडिया का मतलब भी ठीक से नहीं पता था। उसने बस मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। शाम तक उस दिन कुल 8 प्लेट मछली बिकी। कमाई बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जब काजल ने पैसे गिने तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रात को वह सबसे पहले मेडिकल स्टोर गई। उसने माँ की दवाइयाँ खरीदी, फिर घर पहुंचकर दवाइयाँ सरला के हाथ में रख दी। सरला कुछ पल तक दवाइयों को देखती रही, फिर उन्होंने बेटी का माथा चूम लिया। सरला ने भावुक होकर कहा, बेटी आज तूने सिर्फ दवा नहीं खरीदी, तूने मुझे जीने की उम्मीद दी है। काजल की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह काजल हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले ही ठेले पर पहुंच गई। वह चुपचाप मछलियां साफ कर रही थी, मसाले तैयार कर रही थी। कुछ ही देर बाद एक युवक बाइक रोककर ठेले के सामने आया। उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी आपके फिश फ्राई का वीडियो देखकर आया हूँ, एक प्लेट जल्दी बना दीजिए। काजल हैरान रह गई। उसने बिना कुछ पूछे प्लेट तैयार कर दी। युवक के जाने के 5 मिनट बाद 2 और ग्राहक आ गए, फिर 4, फिर 6। देखते ही देखते ठेले के सामने लाइन लगनी शुरू हो गई। पास में ठेला लगाने वाले दुकानदार भी हैरानी से ये सब देख रहे थे। एक दुकानदार ने दूसरे से कहा, कल तक यहाँ एक भी ग्राहक नहीं था और आज देख लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरा धीरे से बोला, लगता है लड़की के हाथों में सच में जादू है। लगातार 3 घंटे तक काजल को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। वह एक के बाद एक प्लेट बनाती जा रही थी। दोपहर तक उसकी सारी मछलियां खत्म हो गईं। लाइन में खड़े कई ग्राहकों को बिना खाना खाए वापस लौटना पड़ा। एक ग्राहक ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी कल थोड़ा ज्यादा बनाइएगा, हम फिर आएंगे। काजल बार बार सबसे माफी मांग रही थी। वह बोली, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। कल से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। शाम को उसने पैसे गिने। इतने पैसे उसने अपनी पूरी नौकरी में एक